खास साथी गौतम अडानी के अगर ईडी रेट मेरे साथ करवाओ, मेरे साथ आप IAS 4-5 पकड़वा दो, तो गौतम अडानी मेरे से बात नहीं कर सकेगा। मैं सारे उसके केस पकड़ दूंगा। मैं तो पर्सनली जानता हूँ उसको कि गौतम अडानी का चरित्र क्या है, उसने कैसे पैसा कमाया, सब मुझे पता हो। तंबू तानने वाला आदमी था। लेकिन सारे पैसे तो विपक्ष के पास है ना सर, सारी ED CBI सब विपक्ष पे लगी हुई है, तो पैसे आपको कहाँ मिलेंगे? और बात ये है बेटा कि ये गलत इस्तेमाल कर रहे हैं ना। ये सब पिंजरे के तोते, ये कांग्रेस भी करती थी, ऐसा नहीं कि पहली बार। इन्होंने उस वर्जन को बड़ा कर दिया। ये जो वायरस को कुर्सी पे चिपका के गए थे ना कांग्रेसी, इन्होंने उसको बहुत बड़ा सेटअप दे दिया है कि अब सारी एजेंसियां इनके हिसाब से समझने काम करें। प्रधानमंत्री को कुर्सी का मोह कब से है? वो तो कहते हैं कि मैं फकीर आदमी हूँ, कुर्सी का उनको कोई मोह नहीं है। भगवान करे देश का प्रत्येक नागरिक ऐसा फकीर बन जाए जिसके पास 8,500 करोड़ का प्लेन हो, 10-10 लाख के सूट हो, 20-20 लाख की घड़ियाँ हो। प्रोटोकॉल है ना सर। किसका प्रोटोकॉल? प्रधानमंत्री। उसकी तनख्वाह कितनी है? वो पैसा कहाँ से आ रहा है? उसको अधिकार है क्या? उसकी तनख्वाह कितनी है? 5 लाख में आदमी 20 लाख का सूट पहन लेगा? अपनी सारी 8,500 करोड़ का वो प्लेन बना ले, खरीद लेगा? कर चुके हैं सॉरी, अपनी सारी जमीन वो तो कहता मैं चाय बेचता हूँ। खाना भी तनख्वाह के पैसे से वो खाते हैं और बहुत सादा खाना खाते हैं, खिचड़ी दाल चावल। सही बात। वो मार्केटिंग हेड हैं। मार्केटिंग हेड समझते हो ना आप? बिजनेस के अंदर सबसे बड़ा कीमती हीरा कौन सा होता है? मिट्टी को बेचने वाला। गुजरात के लोग मिट्टी बेच खाते हैं, ये कला है उनमें। पानी बेचने का धंधा कहाँ से आया बताइए आप? गुजरात के लोगों ने सिखाया। पंजाब के लोगों ने पुरुषार्थ किया, फसलें पैदा की, अपने परिश्रम से लोगों का पेट भरा। वो कहते हैं लोगों का पेट भरो। पेट भरेंगे तो लोग दिमाग से सोचेंगे, दिमाग से सोचेंगे तो लगेगा कि भारत में कितना अत्याचार है। माँ के गर्भ से अछूत पैदा कर देते हो आप, लानत की बात है। ये शूद्र वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण मानव शरीर के भीतर है। इस संसार में सिर्फ 2 जाति। अगर हम विश्व के गुरु बनना चाहते हैं तो सोच भी तो वैसी रखना पड़ेगी। बबूल के पेड़ पे आम आ जाएगा? ये तो मानेंगे ना कि भारत आत्मनिर्भर बन रहा है अब। किस तरीके से? कल देखिए INS विक्रांत। फिर वही बात है, ये मार्केटिंग वाले लोग हैं। हकीकत क्या है आप देखो ना मेरे बेटे। 80 ये खुद ही कह रहे हैं। मैंने ITR में पूछा, सॉरी RIT में पूछा, क्या बोलते हैं उसको? RTI, हाँ, राइट टू इन्फॉर्मेशन, कि भाई देश में कितने लोग, 80 करोड़ लोग गरीब हैं। मतलब वो झोले लेके इनके प्रधानमंत्री के फोटो लेके घूम रहे हैं कि हमें राशन दो। हंगर इंडेक्स में हम ऊपर बढ़ रहे हैं। होना क्या चाहिए? तो स्वावलंबी भारत बनाना चाहिए था। ये सब बातें मैं आपको कह चुका हूँ। कोई नए प्रश्न करो तो नई बात आएगी। नहीं, प्रश्न नया सर इसलिए हो रहा है क्योंकि देखिए आप आत्मनिर्भर भारत की बात नहीं मान रहे हैं। अब ये कैसे मनाया जाए? आपको कल INS विक्रांत देखिए भारत ने लॉन्च किया अपना, तो ये बड़ी बात है ना सर देश के लिए। इसकी तारीफ आप नहीं करेंगे? सबसे बहुत अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूँ। हम औद्योगिक जगत में आगे बढ़े, वैज्ञानिक जगत में आगे बढ़े, लेकिन गरीब किसान की दशा को भी तो सुधारें। 2022 चल रहा, हमने वादा किया था डबल आय का, कहाँ खो गया? हमने 2 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, कहाँ चली गई? हमने 15 लाख खाते में देने का वादा किया था, कहाँ चला गया? GDP कहाँ चली गई है? आप ओरिजिनल स्थिति सारी व्यवहारिक धरातल पे अध्ययन करो तो समाज का आपको लगेगा। तो नई बात, आप नई बात करने की बात कर रहे हैं तो नई बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री के आने वाले 2024 में चुनाव हो जाएंगे, ये बताइए प्रधानमंत्री के लिए दावेदार आपकी नज़र में कौन है नया? हर वो MP दावेदार है जिसकी पार्टी बहुमत में आती है। मेरा ये कहना है कि हम अमेरिका नहीं है, भारत है। भारत में सीधा प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता है। मैं हर बार कहता हूँ आप अपना MP चुनो, और वो जो घोषणा पत्र लाता है उसको डिलीवर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड भरवाओ। एक थोड़ा सा करेक्शन है, ये वही भारत है जहाँ स्टेट्स के चुनाव प्रधानमंत्री के चेहरे पे हो रहे हैं और जीत रहे हैं। तो यही तो मैं कह रहा हूँ, भीड़ तंत्र है ना। लोकतंत्र तब आए, पंचायत चुनाव तक हो रहे हैं। यही तो कह रहा हूँ मेरे बेटे, ये लोकतंत्र नहीं है, इसे आप भीड़ तंत्र कह सकते हैं। लोकतंत्र के मायने हैं जनता का, जनता से, जनता के लिए। जनता की भागीदारी के बिना कैसे लोकतंत्र विकसित हो जाएगा? आप बताओ, जब साड़ी पे, पाजे पे, मुर्गे पे, दारू पे, पैसे पे वोट खरीद रहे हो लोग, ये तो मजाक है ना मत के दान का। इसका नाम क्या है? मत का दान। दान कर रहे हैं, वो हमारे भिखारी है। ये नरेंद्र मोदी बनारस जिस इलाके से ये MP बना है, उस क्षेत्र के हर नागरिक का वो भिखारी है। उसके सामने वो आंख खोल के बात नहीं कर सकता। एक भिखारी की औकात कितनी होती है? लेकिन ये परिस्थिति कब बनेगी? जब जनता जागरूक होगी। आपको तो खुशी होगी, हिंदू धर्म तो मजबूत हो रहा है, लोग जाग रहे हैं, धर्म को पहचान रहे हैं। देखो, ये हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू धर्म को कलुषित कर, नष्ट कर रहे हैं। हिंदू धर्म तो ये सिखाता है कि मन वचन कर्म को एक करो, और वो धर्म नहीं है। धर्म बहुत बड़ी चीज़ है, वो पंथ है। जैसे मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध वगैरह वगैरह, ये सब पंथ हैं। तो 33 करोड़ देवी देवता प्रतीकात्मक माने गए, अब 138 करोड़ है। भारत का प्रत्येक बच्चा एक देवी देवता के रूप में इस धरती पे मौजूद है, ऐसा मैं मानता हूँ। और हर बच्चा एक नई
जनरेशन का प्रतिनिधि। तो मानते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बन रहा है। हिंदू फिर होगा, हिंदू एक जीवन पद्धति है। राष्ट्र क्या होता है? जमीन का टुकड़ा होता है। आप किसे राष्ट्र कहते हैं? जमीन के टुकड़े को आप किसे राष्ट्र कहते हैं? नागरिकों के सामूहिक चरित्र से राष्ट्र बनता है, और हमारा चरित्र तो कितना सरल है भारतीयों का। तो यहाँ सामूहिक चरित्र बन तो रहा है, लोगों को मंदिर चाहिए, ट्विन टावर गिर जाता है, उसके बाद कहते हैं यहाँ मंदिर बना दो। पढ़े लिखे लोग एक जैसा सोचने लगे हैं, अनपढ़ पढ़े लिखे सब एक जैसा सोचने लगे हैं, सबको मंदिर चाहिए, किसी को एजुकेशन नहीं चाहिए, किसी को रोजगार नहीं चाहिए। ये सब तो चरित्र एक हो गया। ये सब डरे हुए लोग हैं बेटा। जब तक निर्भय नहीं होंगे, जब तक ट्रेनिंग नहीं होगी, जब तक भारत में पॉलिटिकल ट्रेनिंग स्कूल या इंस्टीट्यूट नहीं खुलेगा, तब तक लोगों को राजनीति के मायने ही समझ नहीं आएंगे कि राजनीति परमार्थ का कल्याण का साधन है। राजनीति बिजनेस थोड़ी है। आप किस बिजनेस के लिए नहीं आते राजनीति में। यहाँ मदरसों पे ताले लगाए जा रहे हैं, हर मदरसे से टेरर लिंक जोड़ा जा रहा है, और आप कह रहे हैं कि हर धर्म के लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं, हर धर्म को खुली छूट है। बिल्कुल, हाँ। तभी तो लोकतंत्र स्थापित होगा। मैं तो कह रहा हूँ ये जितने लोकतंत्र स्थापित होगा, है नहीं लोकतंत्र। किधर है लोकतंत्र? अच्छा। 3 आदमियों ने नाग कंपनी बना के एस्टेब्लिश कर रखी है, नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। गौतम का पैसा, नरेंद्र भाई अमित भाई देश चला रहे हैं, दोनों गुजरात से आ रहे हैं, और जनता बेचारी भोली भाली समझ नहीं पा रही देश में चल क्या रहा है। अगर देश में लोकतंत्र लाना है तो जितने धार्मिक संगठन है देश में, इनको सबको जिम्मेदार भूमिका में लाना चाहिए कि आप शिक्षा पे, रोजगार पे, स्किल डेवलपमेंट पे, मेक इन इंडिया पे क्या प्रोजेक्ट आपके दिमाग में बताओ। अरे लाखों संगठन है भारत के अंदर, FCRA अनगिनत रजिस्टर्ड है संस्था। धर्म का काम करेंगे ना। सॉरी, तो धार्मिक संगठन है तो धर्म का काम रक्षा करेंगे करेंगे ना। तो धर्म क्या है? एक बच्चे को आप अगर एक दिन भोजन दे दोगे, दूसरे दिन फिर वो हाथ फैलाएगा। अगर उसे आप अपने पैरों पे खड़ा कर दो तो 10 के लिए रोजगार सृजित करेगा। तो अपने पैरों पे खड़ा करना धर्म है या अपाइज बनाना धर्म है? मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर बना तो रहे हैं सबको। भाई नारा देने से जीवन नहीं बदलेगा ना। वो एक ठेले पे बैठा हुआ भी सपना देखता है कि मैं धरती का सम्राट बन जाऊं, वो बनता नहीं है ना। काम करना पड़ता है ना, और काम करने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति चाहिए, और इच्छा शक्ति का अभाव है क्योंकि ये ईगो से ग्रसित है, मानसिक रोगी हैं, इनको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। इच्छा शक्ति कल दिखाई ना देखी, INS विक्रांत बनाया भारत ने। देखिए वो अपना काम कर रहे हैं, ये आज नहीं बने। हमारे परमाणु विस्फोट कब हो गए थे? हैं? विज्ञान IIT और IIM बने उसी दिन से तय हो गया था कि हम वैज्ञानिक धरातल पे आगे बढ़ेंगे। इसरो ने बहुत काम किया, अनेक संस्थाएं काम कर रही है। मेरा ये कहना है डिजिटल मीडिया का युग है। अगर हम डिजिटल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया को बड़ा कर दें, और मेन स्ट्रीम मीडिया चूँकि उनकी प्राणवायु सरकार चलाती है, और सोशल मीडिया बड़ी हो जाए तो कितना अच्छा दृश्य उभरेगा देश सर, में। आप कह रहे हैं सोशल मीडिया बड़ी हो जाए, लेकिन लगातार सोशल मीडिया के जो चैनल हैं वो बंद किए जा रहे हैं। क्या बंद कर देंगे? यूट्यूब चैनल आपका है कि नहीं है? अभी आप मेरे को बाइट दे रहे हो, आपका अगर ईमानदारी से ये जैसे ही स्प्रे हुआ आपने सही सूचना पहुंचा दी, आपको 50 लाख लोगों ने देखा, कितना पैसा मिलेगा? 1.25 लाख रुपए आप मेरे से कमा के ले जा रहे हो। मुझे तो 1 रुपये भी नहीं दे रहे हो ना। दे रहे हो? वो तो करोड़ों रुपए का सेटअप लगा के बैठे हैं, आपके पास एक छोटा सा मोबाइल और छोटा सा माइक है। तो ये है डिजिटल। लेकिन सर सरकार को 1 मिनट लगेगा चैनल को बंद करने में। किसको? यूट्यूब को बंद कर लेंगे वो? कर दे कौन सी दुनिया में घूम रहे हो आप? कर रहे हैं सर। एक बात सुन लीजिए आप, ये एक रास्ता बंद करेंगे, प्रकृति 1000 रास्ते खोलेगी। लिख लीजिए, डिजिटल मीडिया अब चुप नहीं रह सकता। पूरी दुनिया में कितना बड़ा चेंजेस आ रहा है आप देख नहीं रहे, और जनरेशन 5 में ये सब ताकते रह जाएंगे। इनको तो सॉफ्टवेयर ही समझ में आप नहीं कौन आएंगे। से चेंज की बात कर रहे हैं? यहाँ लोग कह रहे हैं 2024 में भी मोदी जी रिपीट करेंगे, क्योंकि कोई विकल्प ही नहीं है देश के पास। धरती बेटा निर्बीज कभी नहीं होती, हमेशा याद रखो। हर युग में रावण था तो राम को आना पड़ा, कंस था तो कृष्ण को आना पड़ा। जब आतताई कोई अत्याचार बढ़ाता है तो स्वाभाविक रूप से प्रकृति अपना खेल खेलती है। प्रकृति के इस स्वरूप को आप समझो, प्रकृति से बड़ा कोई नहीं है। हम सब एक मच्छर से ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं इस प्रकृति की बगिया में। अरे ये आपका दिल्ली, मैं जंतर मंतर पे खड़ा हूँ, यहीं से जब टेक ऑफ करता मैं बॉम्बे जाता हूँ तो देखता हूँ कि ये पूरा दिल्ली शहर 2.5 करोड़ लोग जिसमें रहते, पता है 1 मेंढक जितना दिखता है। सर एक आखिरी सवाल ले लेते हैं। RSS को एक संगठन के तौर पे आप कैसे देखते हैं? जैसे इल्ज़ाम लग रहे हैं उस पर कि वो बम धमाके करवाता है, आज के दौर में आप कैसे देख रहे हैं RSS को? मैं जिस ज़माने में उस संगठन से जुड़ा हुआ था, उस ज़माने में बाबा साहब नातो जी, कुशाभाऊ ठाकरे जी, ये दोनों तो ब्रह्मलीन हो गए, लेकिन लाल कृष्ण अडवाणी जी जिंदा है। ये हमारे प्रचारक हुआ करते थे, बौद्धिक प्रमुख हुआ करते थे। ये सब लोग हमें बस एक ही बात कहते थे, हमारे घर पे आते थे खाना खाने, हम एक ही बात कहते थे, बेटा एक दिन
सॉरी, रथ यात्रा भी निकालते थे। तो वो नहीं, वो वही तो मार्केटिंग था इनका। ये तभी से तो ये गुजरात दंगे क्यों हुए? 1992 में आडवाणी जी को इन्होंने आइडिया दिया कि अपन राम मंदिर का प्रमोशन करते हैं। अभी तक तो ये धार्मिक चल रहा था, हिंदू मुस्लिम दोनों मिलके एक ही साइकिल पे कोर्ट में जाते थे। उस आंदोलन के जो जनक हैं दोनों, वो दोनों, क्या नाम था उनका, अंसारी साहब और रामकृष्ण परम, वो तो एक ही साइकिल पे बैठ के जाते थे। कितना प्रेम प्यार था। इन्होंने उस नफरत के बीज को विकसित कर दिया। इससे हमें जो है सत्ता में आने का मौका अडानी मिला। जी की कोई गलती नहीं है उसमें। 100% आडवाणी जी की तो गलती है। कहाँ बैठे आज मौनी बाबा बन के? उन्होंने जो किया उसका उनका भोग उनको भोगना पड़ेगा। ये राम मंदिर का कॉन्सेप्ट ही तो देश को बांटने वाला सिद्ध हुआ। तो ये कॉन्सेप्ट मेरा ये किसका था कह- सर? हाँ? ये कॉन्सेप्ट किसका था? ये कॉन्सेप्ट आडवाणी जी का था। हाँ, तो आडवाणी जी कहाँ से थे? वेटिंग पीएम थे ना वो। आडवाणी जी कहाँ से थे? भाई देखिए, आरएसएस से जुड़े हुए थे। आरएसएस में सारे लोग आते। आरएसएस एक सागर की तरह। हाँ। हमें तो उन्होंने कभी नहीं रोका कि आप बीजेपी का विरोध करो, जनसंघ का विरोध करो, कभी नहीं रोका। और हमने खुल के विरोध किया। ये कोई गलती करते थे कि भाई इतनी संकीर्ण, हमने कहा हमें संकीर्णता पसंद नहीं है। हमारे पूर्वज पाकिस्तान से आए थे, सब कट गए थे। हम नहीं चाहते किसी घर में और ऐसा आपने तो गदर। आरएसएस वाले कपड़े नहीं पहने ना सर, आपने तो छोड़ दिया ना। छोड़ दी। तो आपका विरोध क्यों करेंगे? नहीं, अरे बात ये है साहब, ऐसे कितने साधु जेलों में सड़ रहे हैं। हाँ। मैं आपको गिनती नहीं बता सकता। कितना साधु टारगेट पे है, आपको पता ही नहीं है। सबसे आसान काम है। संत आसाराम को कैसे घेरा इन्होंने बलात्कार में। अच्छा, तो बलात्कार ही साधु टारगेट पे है और साधुओं के टारगेट पे लोग नहीं है सर। जो 2 दलित बच्चियों का रेप हुआ है, साधु अरेस्ट हुए। संत आसाराम इनका खास व्यक्ति था। इनको तो प्रमोशन करता था वो। इसको बहुत पैसे दिए, मंच दिया, और ये उनके चरणों में बैठते थे सारे लोग। उसको तो प्लानिंग के तहत फंसाया गया। निर्दोष है, हैं? निर्दोष मानते हैं आप? देखिए एक बात सुनिए, जोधपुर जेल में 2013 को जब वो आए, सारी मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया खड़ी थी। उन्होंने कैमरा मेरी तरफ लगा दिए। मैंने कहा आपको टीआरपी नहीं मिलेगा, मेरी बात दिखा दोगे आप। सिर्फ 2 लोग इस सत्य को जानते हैं। एक वो बिटिया जो आरोप लगा रही है, और एक बापू आसाराम। तीसरा इस धरती पे कोई नहीं जान सकता इसका सत्य क्या है, क्योंकि वो कह रही छेड़छाड़ हुई। अच्छा, बलात्कार की बात करते हो, बलात्कार की पुष्टि कौन करता है? मैं करता हूँ, आप करते हो, या डॉक्टर करता है? डॉक्टर करे। डॉक्टरों की मेडिकल रिपोर्ट कहाँ हुई थी? दिल्ली में। घटना कहाँ की थी? जोधपुर की। अरेस्ट कहाँ हुए थे? इंदौर में। आप बताइए, मेडिकल टीम दिल्ली ने कहा कि बॉडी पे बिटिया के स्क्रैच भी नहीं, फिर बलात्कार में सजा कैसे सर होगी? मोलेस्टेशन नाम की चीज होती है, पॉक्सो लगा था उनपे। हाँ, पॉक्सो, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। उसके बेटे पे क्या लगा? मोलेस्टेशन होता है सर। ये आप तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस की तरह बात कर रहे हैं, बॉम्बे हाई कोर्ट की जज की तरह, कि अगर कपड़े के ऊपर से किसी को छू दे तो मोलेस्टेशन नहीं है। बेटा, अब उसके लिए निशान तो नहीं होगा ना सर? बेटा आप एक बात बताइए, वो साधु हैं और उनके पास लाखों अनुयायी हैं। अगर वो ऐसे होते तो आज लाखों लोग राम उनके साथ- रहीम भी साधु थे सर। हाँ। लाखों करोड़ों अनुयायी कल जो कर्नाटक से देखिए, अरेस्ट मैं हुए वो जिनके भी साधु बारे में हैं। पर्सनली जानता हूँ उनके बारे में बोलूँगा। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर कहता हूँ, संत आसाराम बापू का पूरा परिवार निर्दोष है। उनको षड्यंत्र पूर्वक नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने सर फंसवाया। मैं भी एक लड़की होने के नाते ये बात कह सकती हूँ कि मुझे कोई इस तरीके से छू के भी जाए तो मैं बता सकती हूँ कि उसने मुझे गैर इरादतन छुआ है या इरादतन छुआ है। तो आप उस लड़की की बात को कैसे नकार सकते हैं? अब वो बिटिया अगर उसका नार्को हो जाए ना तो पता चल जाएगा। वो तो बार ये बार नार्को आसाराम बापू से क्यों नहीं करवाते आप? करवाओ ना, कौन मना कर रहा है? सिस्टम उनके हाथ में है। जब सारी चीजें, मैं एक आरोप लगा रहा हूँ, चलो नारायण आसाराम बापू को छोड़ दो, उसके लड़के का नाम सुना आपने? नारायण साई का। 12 साल पहले बलात्कार हुआ, ऐसा वो 2 बालिकाओं ने आके कहा कि आसाराम बापू ने, नारायण साई ने, दोनों ने मिलकर बलात्कार किया। और इसकी पत्नी है ना, आसाराम जी की पत्नी और आसाराम की बहन, सॉरी आसाराम की बेटी, उस लड़कियों को लेके जाती है। क्या ऐसा होता है बेटा? ये सब है ना, गुजरात से पूरा षड्यंत्र चल रहा था। जब आप अंदर जाओगे, घुसोगे, आप तो पत्रकार हो, इन्वेस्टिगेशन करोगे, आपको पता चलेगा कि इसमें असली कहानी कुछ और है। ये जो दिखाया जा रहा है यही सच नहीं है। इसके पर्दे का सच कुछ और है जो असल में छुपा लिया गया। वो जब तक सामने नहीं आएगा। संतों को बदनाम किया जा रहा है भारत में। अरे किसको बदनाम नहीं किया जा रहा? आप एक बार बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी क्या कह रहा था कि बापू को ईसाई मिशनरी ने फंसाया, कह रहा था। सुब्रमण्यम स्वामी तो इनका ही आदमी है। स्वामी तो ये भी करा, अम्बेडकर ब्राह्मण थे, क्या मानोगे उनका? वही तो मैं कह रहा हूँ बेटा, बात को समझिए। एक एक चीज को हम लेके चलते हैं, यही तो पॉलिटिक्स है। सुब्रमण्यम स्वामी ने उस समय क्या कहा? ईसाई मिशनरियों ने फंसाया, राइट? ईसाई मिशनरियाँ अगर फंसाती तो पूरी बीजेपी सड़कों पे आ जाती। हर व्यक्ति बापूजी के चरणों में बैठता था, प्रधानमंत्री से लेकर हर व्यक्ति। क्या कारण है कि बीजेपी के लोग उनके साथ नहीं दे रहे थे? एक व्यक्ति जिसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी, पूरा प्लानिंग के साथ फंसाया गया।